Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh and today I discuss about RH फैक्टर। RH फैक्टर जो 11th का टॉपिक है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो क्लिनिकल एस्पेक्ट होते हैं लाइक इराइथ्रोब्लास्टिस फिटालिसिस वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन आता है। बहुत ये शॉर्ट बहुत वीडियो है और आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे कि RH फैक्टर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं RH फैक्टर। तो चलिए देखते हैं आर एच फैक्टर जो है। आर एच फैक्टर का जो टर्म डराइव हुआ है वो रिसस मंकी से डराइव हुआ है। एंड जो आर एच फैक्टर है इसे सबसे पहले वेनर ने डिस्कवर किया था। और क्या होता है आर एच फैक्टर? सपोज ये हमारा आर बी सी है, तो आर बी सी के सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है। जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया है कि आर बी सी के सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है और उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी होता है। तो इसकी एडिशन अगर एंटीजन के अलावा इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक्स्ट्रा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन अगर प्रेजेंट हो तो उसका ब्लड ग्रुप जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, आर एच पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट इज़ अ एंटीजन प्रोटीन दैट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अगर ये एंटीजन प्रोटीन है तो आर एच पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको पिछली वीडियो से देख के पता चल जाएगा कि एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। सपोज मान लो कि इसका एंटीजन ए है और एंटीबॉडी स्मॉल बी है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और एडिशनल एंटीजन प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। 93% जो इंडियन होते हैं वो आर एच पॉजिटिव होते हैं। जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम कराते हैं, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे कराते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले हम आर एच फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं। आर एच फैक्टर बहुत ज़रूरी है मैच करना और ये डिसिमिलर नहीं होना चाहिए। तो आर एच पॉजिटिव का मतलब ये होता है जस्ट कि आर बी सी के सरफेस के ऊपर एडिशनल ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट हो। और अगर उस आरबीसी के ऊपर जो एडिशनल ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीजन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा आर एच नेगेटिव। अब ब्लड ग्रुप ए कैसे होता है, बी कैसे होता है, मैंने अपने पुराने पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे ए होता है, कैसे बी हो सकता है। और आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको ब्लड ग्रुप समझना हो तो आइए इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं। तो आर एच जो फैक्टर का क्लिनिकल एस्पेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस कब होता है? जब आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर होता है और आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस या उनके हस्बैंड का जो आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा तो फीटस का भी आर एच पॉजिटिव हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो होता है ये हमारा इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस होता है। ये AIPMT में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कंडीशन होता है। तो आगे देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा कि फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर। तो ये सपोज ये प्लेसेंटा है, मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटा तो एक जगह होगा। तो इस पूरे प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन पे आर एच नेगेटिव है जो मदर का ब्लड ग्रुप है और फीटस का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है। तो दे आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। तो इसलिए फर्स्ट जब प्रेगनेंसी होगा तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम इस बच्चे को नहीं हुआ बिकॉज द टू ब्लड सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। बट जब चाइल्ड बर्थ होता है तो दिस प्लेसेंटा विल बी रप्चर्ड एंड द मेम्ब्रेन विल बी रप्चर्ड एंड दिस फीटस कम आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी। ठीक है, मैं चाइल्ड बर्थ का स्टेप नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा कि कैसे होता है। तो जब ये आता है ब्लड, जब ये फीटस आता है मदर्स की बॉडी से तो थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स हो जाता है। मतलब कि जो फीटस का ब्लड है और ये मदर्स के ब्लड से मिक्स हो जाता है थोड़ा बहुत। तो जैसे मिक्स होगा तो ये जो मदर की बॉडी होगी फटाफट एंटीबॉडी बनाने लगेगी इसके अगेंस्ट, क्योंकि इसके लिए ये फॉरेन है। आर एच जो पॉजिटिव है इसके लिए बॉडी जो मदर की बॉडी के लिए एक फॉरेन एंटीजन के लिए है, तो इसलिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। तब तक ये बच्चा निकल चुका होगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं होगा, जो होना है वो सेकेंड प्रेगनेंसी में होता है। तो देखते हैं कि ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। क्योंकि प्लेसेंटा जब रप्चर होता है, मेम्ब्रेन जब रप्चर होता है तो थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स हो जाएगा। एंड इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द आर एच पॉजिटिव। तो आप अपने नोटबुक में
वाइल यू वॉचिंग द वीडियो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, एक मतलब नोट्स बना सकते हैं और इसी चीज़ को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ है। तो आइए देखते हैं कि सेकेंड जब प्रेगनेंसी होगी तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा कि RH एंटीबॉडी पहले से फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बन चुकी होगी, तो RH एंटीबॉडी फ्रॉम मदर दैट इज RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस। जैसे जो भी प्लेसेंटा के थ्रू अम्निटिकल कॉर्ड के थ्रू, सपोज ये बेबी है और बेबी अम्निटिकल कॉर्ड से अटैच होता है, यहाँ पे प्लेसेंटा है, तो क्या होगा कि जो भी एंटीबॉडी बनेगा वो प्लेसेंटा के थ्रू अम्निटिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी में आने लगेगा और इससे क्या होगा कि दे डिस्ट्रॉय जो भी जो बॉडी बनी हुई है, दे एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी, जो फीटस का आरबीसी होगा उसे डिस्ट्रॉय करने लगेगा और फीटल आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होगा तो दे लीड्स टू द सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस और इवन डेथ। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो इसका ट्रीटमेंट है कि जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हुआ तो हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का हम इंजेक्शन लगा देंगे ताकि जो भी एंटीबॉडी बनी हुई है, एंटीजन बने हुए हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और सेकेंड जो डिलीवरी होगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉब्लम ड्यू टू द RH नेगेटिव फैक्टर अराइजेज व्हेन द ब्लड ऑफ टू RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव मिक्स अप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टेस्ट ट्यूब, थ्रू द ट्रांसफ्यूजन ऑन बोथ A and C। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो होता ही होता है, टेस्ट ट्यूब में तो कुछ नहीं होता है, थ्रू ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है, ये मिसमैच हो सकता है। तो इसका आंसर होगा बोथ A और बोथ C, और ये भी AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब की करें ताकि मैं जो भी अपलोडेड वीडियो करूँगा आपको मेल के थ्रू कंफर्मेशन मिल जाएगा। और सब्सक्राइबर का बटन के साथ एक बेल का भी बटन है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।